और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं राजस्थान दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। 3 दिन के नागौर प्रवास पर मोहन भागवत हैं। नागौर में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कार्य विस्तार और संगठन को लेकर यहां पर वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्वयं सेवकों से प्रशिक्षण समेत तमाम और कार्यक्रम हैं जिसमें वो भाग लेंगे। नागौर में कई कार्यक्रम हैं जिसमें भाग लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान दौरे पर है और स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण समेत कई कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू दिया। भागवत ने एक बार फिर से देश की सुरक्षा और हिंदू समाज की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि शत्रुतापूर्ण ताकतों के गठबंधन के खिलाफ हमें आंतरिक ताकत को और मजबूत करना चाहिए ताकि देश अजेय बना रहे। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत को अपनी शक्ति को धार्मिकता और सद्गुणों के साथ जोड़ने की जरूरत है और इसके लिए केवल सैन्य या फिर भौतिक ताकत काफी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर हमले का मुकाबला करने के लिए इसे नैतिक उद्देश्य के साथ उपयोग करना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि सच्ची शक्ति आंतरिक होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। कोई भी हमें जीत नहीं सकता, चाहे कितनी भी शक्तियां एक साथ क्यों ना आ जाए। उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 शक्तियां हैं जो स्वभाव से ही आक्रामक हैं और इसलिए एक सद्गुणी केवल अपने सद्गुणों के चलते सुरक्षित नहीं है, उसे सद्गुणों को शक्ति के साथ जोड़ना चाहिए। मोहन भागवत देश की सीमा से लगे खतरों पर भी चिंता जताते हुए नजर आए। मोहन भागवत ने पाकिस्तान और चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सभी सीमाओं पर दुष्ट शक्तियां हैं और उन्होंने साफ किया कि ताकत अकेले काम नहीं आएगी, बल्कि उसे धर्म और सदाचार के साथ जोड़ना होगा। सिर्फ बल हो और कोई दिशा ना हो तो वो हिंसक बन जाता है। इसलिए बल और धर्म दोनों साथ साथ होने चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जब कोई विकल्प ना हो तो दुष्ट शक्तियों का खात्मा बलपूर्वक करना ही पड़ता है। हमें ताकत दुनिया पर राज करने के लिए नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि हर कोई शांति, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जी सके। संघ प्रमुख ने अपने इंटरव्यू में भारत की आंतरिक शक्ति और एकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की चिंता कोई तभी करेगा जब हिंदू पर्याप्त रूप में मजबूत होंगे। विश्व स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा भारत की आंतरिक शक्ति और एकता पर निर्भर करती है। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने भागने की बजाय डटकर मुकाबला करने का साहस दिखाया और यह मानसिकता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है जो आंतरिक आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाने का प्रतीक है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में संगठन का संकल्प है कि पूरे हिंदू समाज को एक करना और भारत को विश्व गुरु बनाना है। उन्होंने समाज से अपील की कि वो अपने निजी, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में धार्मिक मूल्यों को अपनाएं जो हिंदुत्व से जुड़े हों। भागवत ने आगे कहा कि कृषि, औद्योगिक, वैज्ञानिक क्रांतियां तो हो चुकी हैं, अब दुनिया में धार्मिक क्रांति की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां धर्म से मतलब किसी मजहब से नहीं है, बल्कि मानव जीवन को सत्य, पवित्रता, करुणा और तपस्या के साथ आधार पर पुनर्गठित करने से है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक नया रास्ता तलाश रही है और वो रास्ता भारत को ही दिखाना होगा और ये हमारा दैवीय कर्तव्य है।